चंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। ओम रीम रामाय नमः। ओम श्रीम रामाय नमः। ओम ऐं रामाय नमः। श्री रामचंद्र चरणो मनसा स्मरामि। श्री रामचंद्र चरणो वचसा गृह्णामि। श्री रामचंद्र चरणो शीर्षा नमामि। श्री रामचंद्र चरणो शरणं प्रपद्ये। नमस्कार वडीलों मित्रों, मैं ठक्कर आशीष आपका श्रीमद वाल्मीकि रामायण ओरिजिनल श्री राम कथा के एपिसोड नंबर 248 में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। दिस इज द एपिसोड नंबर 248, सुंदरकांड श्रीमद वाल्मीकि रामायण, narrated by Valmiki Rishi, the glory of Bhagwan Sri Ram. Jai Sri Ram, Jai Jai Sri Ram. Published by Gita Press, Gorakhpur. This is the original Valmiki Ramayana, word to word, line by line, audiobook and video. We can try to understand. और संक्रांति, मकर संक्रांति, जो 12 आदित्य की बात है, तो सूर्य के ही 12 राशियों में जो प्रवेश है, मेष राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, कर्क राशि, सिंह राशि, तुला राशि, कन्या राशि, ऐसे 12 राशियों में जो सूर्य का प्रवेश है, उसी के अनुसार 12 आदित्य, 33 जो देवता है, 33 कोटि यानी 33, उसमें 12 आदित्य है। तो 12 आदित्य, 12 सूर्य नहीं, पर सूर्य के 12 राशियों में जो प्रवेश होता है, और मकर राशि में प्रवेश और ऋतु परिवर्तन होता है, जिससे धन धान्य का सीजन बदलता है, उसको मकर राशि बोलते हैं। तो मकर संक्रांति, कल मकर संक्रांति है। इस पर्व पर हम एक संकल्प ले। स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि हम क्यों गुलाम बने, क्योंकि हमारे लोग 5-6 रुपये के पगार के लिए अपने भाई बहन माता पिता पर भी गोलियां चलाते थे, गला काटते थे। वही बात अभी यही हो रहा है, क्योंकि चाइना की जो डोर है, चाइना का जो सस्ता मटेरियल है, सब दुकानें भर भर के लोग रखते हैं। तो 5-6 रुपये की जो 50-100 रुपये, 50-60 रुपये की कमाई के लिए स्वदेशी वस्तु की बजाय विदेशी वस्तुओं का व्यापार करना, तो हमारी ये जो मानसिकता है, ये मकर संक्रांति और श्री राम भगवान के जो प्रतिष्ठा महोत्सव पे हम संकल्प लें। अगर सही रूप में आपको भारत को स्वतंत्र और हिंदू राष्ट्र, या तो हम ऐसे कहते हैं कि सनातन राष्ट्र बनाना है, राम राज्य बनाना है, तो ये संकल्प बहुत ज़रूरी है। जिन लोगों ने हम पे अत्याचार किए, जिन्होंने हमको लूटा, हमारी संपत्ति ले गए, उनसे कुछ नहीं खरीदना, उनकी कोई चीज़ बेचना नहीं है हमें। ये संकल्प अगर लेंगे, अगर 50-60 रुपये की कमाई के लिए हम जो हमारे दुश्मन देश है उनका भी सामान बेच सकते हैं, तो देश कहाँ आगे। तो विवेकानंद जी ने ये गलत नहीं बोला है, सही बोला है कि देश गुलाम बनने का कारण यही है, बिक जाते हैं लोग कुछ कमाई के लिए, ये सही नहीं है।
मिर्ची और रोटी खा लेंगे, पर ऐसी विदेशी वस्तुएं हम नहीं बेचेंगे, ऐसा संकल्प ले। और जो खरीदने वाले हैं वो भी संकल्प ले कि हम भी ऐसे चीज़ें नहीं खरीदेंगे जो हमारे देश के दुश्मन हैं। उनसे ऐसी कोई दुश्मनों की कोई चीज़ हम नहीं खरीदेंगे या बेचेंगे भी नहीं, तभी राम राज्य सही अर्थ में। और मोदी साहब जो अलग जगाई है पूरे देश में, राम भगवान की हर हर बच्चों के मुख पर है, राम आएंगे आएंगे मेरी झोपड़ी पे, राम आएंगे मेरे भाग खुल जाएंगे। तो बच्चा बच्चा यही गीत गा रहा है, जो अलख जगाई है राम मंदिर ने, राम भगवान ने हर एक मन में। जिसने अपने सीने पे गोलियां खाई है राम भगवान के नाम की, तो राम भगवान के लिए तो गोलियां खाने के लिए भी लोग तैयार हैं। हर एक के मन में राम बसते हैं। तो सही अर्थ में 22 जनवरी को हम भी महाआरती में भाग ले, अपने घर पे आरती करें, दिए बत्ती चलाएं और लाइटिंग करें, पर इंडियन लाइटिंग करें, चाइनीज़ न करें। तो ये सब भारत को वो आर्थिक गुलाम बनाता है। अगर इसमें से नहीं निकल पाए तो देश गुलाम ही है। सही अर्थ में हम अभी आर्थिक गुलाम ही हैं। यानी कोई भी देश हो, हमारे देश में स्वदेशी वस्तुओं का व्यापार जैसे बढ़ेगा तो देश में समृद्धि आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा हमारे देश के लोग भी बाहर, जैसे बाहर की कंपनियां इधर आके व्यापार करती हैं, तो हमारे लोग वहाँ जाके व्यापार करें, देश में समृद्धि बढ़े, तभी नंबर 1 इंडिया बन सकता है। 3rd नंबर नहीं, मोदी साहब बोलते हैं 3rd नंबर नहीं, 1st नंबर बन सकता है। तो मैंने अपने सगे संबंधी में भी देखा कि दुकान में पूरा चाइना माल भर के रखा है, क्योंकि वो सस्ता मिलता है। 5, 6, 50 रुपये, 100 रुपये की अच्छी कमाई के लिए विदेशी वस्तुओं का व्यापार गुलाम ही बनाता है। खरीदने वाले भी उसमें सहायक होते हैं और बेचने वाले भी। तो आप कैसे सोच सकते हैं भारत 1st नंबर या तो राम राज्य बन सकता है? हो ही नहीं सकता है। तो ये आज हम संकल्प ले और हर एक सनातनी घर के बाहर निकले, तिलक लगा के निकले। जो ये कथा सुन रहा है, भगवान के नाम की श्रद्धा, जिस भगवान में आपको श्रद्धा है, वशिष्ठ जी ने जो वशिष्ठ रामायण है, योग वशिष्ठ, उसमें वाल्मीकि जी ने लिखी है। उसमें 7000 साल पहले उसमें लिखा है कि आज से 5000 साल बाद कृष्ण भगवान का जन्म होगा। पूरी भागवत गीता उसमें लिखी गई है। आप वशिष्ठ रामायण के गुजराती में 371 नंबर के पेज पे आप जो विरक्ति योग है लास्ट, उसमें आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। यानी कृष्ण, राम और विष्णु भगवान के जो ये 10 अवतार है, सभी की पूजा हम करते हैं। आप जिसको माने, कृष्ण को माने, राम को माने, चाहे राम कहो या कृष्ण, एक ही है। ठीक है, तो ऐसा कोई अंतर विरोध नहीं होना चाहिए, क्योंकि रामायण में ही लिखा है, वशिष्ठ रामायण में, महारामायण में, कि कृष्ण भगवान और अर्जुन उनका जो शिष्य होगा, सब लिखा है। आप देख सकते हैं, योग वशिष्ठ खरीदिए, उसमें आप 6ठा सर्ग जो 6ठा अध्याय है उसमें आप पढ़िए, मिल जाएगा। कृष्ण राम भगवान के समय ही कृष्ण भगवान की आगाही हो चुकी थी। तो शुरू करते हैं आज की परम पवित्र कथा। इस पवित्र त्यौहार के दिन, कल मकर संक्रांति है, सब मनाएंगे, पतंग चगाएंगे। अभी कल के अवतार तो बाकी है कब आएगा? जब उसमें ऐसा लिखा है योग वशिष्ठ में कि पृथ्वी पर जो अधर्म बढ़ जाएगा तब कल कृष्ण अवतार होगा। तो कल की अवतार भी होगा जब इतना बड़ा पाप बढ़ जाएगा।
शुरू करते हैं आज की परम पवित्र कथा का एपिसोड नंबर 248 सुंदर कांड। सीता जी भी राह देख रहे हैं, राम कब आएंगे, राम कब आएंगे। 26वां सर्ग सुंदर कांड। सीता जी का करुण विलाप तथा अपने प्राणों को त्याग देने का निश्चय। कलयुग में कल की अवतार होगा। अभी कलयुगी चल रहा है, उसके अंतिम दौर में क्या हम नहीं तो हमारी अगली पीढ़ी देखेंगी। षड्विशः सर्गः Canto 26 मेकिंग अप हर माइंड नॉट टू सबमिट to the advance of Ravana even on pain of death when menaced by the ogresses, and indulging in speculation as to why Sri Ram was not turning up to rescue her, Sita wails in various ways. जनक नंदिनी सीता के मुख पर आंसुओं की धारा बह रही थी। उन्होंने अपना मुख नीचे की ओर झुका लिया था। वे उपयुक्त बातें कहती हुई ऐसी जान पड़ती थी मानो उन्मत्त हो गई हो, उन पर भूत सवार हो गया हो, अथवा पित्त बढ़ जाने से पागलों का सा प्रलाप कर रही हो, अथवा दिग्भ्रम आदि के कारण उनका चित्त भ्रांत हो गया हो। वे शोकमग्न हो धरती पर लौटती हुई बछड़े की समान पड़ी पड़ी छटपटा रही थी। उसी अवस्था में सरल हृदया सीता ने इस प्रकार विलाप करना आरंभ किया। While speaking as aforesaid and grieving, tears rolling down her face, her head bent low as though she were possessed, distracted, to bewildered in mind, and wallowing on the earth's surface like a colt which rolls habitually about in order to shake off its fatigue. The youthful daughter of Janak, for her part, began to wail as follows. हाय, इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले राक्षस मारीच के द्वारा जब श्री रघुनाथ जी दूर हटा दिए गए और मेरी ओर से असावधान हो गए, उस अवस्था में रावण मुझे रोती चिल्लाती हुई अबला को बलपूर्वक उठाकर यहाँ ले आया। Though living under the protection of Sri Ram, a season of Raghu, who having been lured away from my presence by Marich had grown headless about me, I was forcibly borne away, screaming after, begun overpowered by the ogre Ravana, who is able to change its form at will. अब मैं राक्षसियों के वश में पड़ी हूँ और इनकी कठोर धमकियाँ सुनती हूँ एवं सहती हूँ। ऐसी दशा में अत्यंत दुख से आर्त एवं चिंतित होकर मैं जीवित नहीं रह सकती। Fallen that I am into the clutch of the ogresses, and I am begun ruthlessly threatened by them, and remain constantly brooding and sore stricken with sorrow. I dare not survive any longer. महारथी श्री राम के बिना राक्षसियों के बीच में रहकर मुझे न तो जीवन से कोई प्रयोजन है, न धन की आवश्यकता है, और न आभूषणों से ही कोई काम है। I have no use whatsoever for life, nor even for riches, nor for jewels, as long as I am living in the midst of ogresses, apart from Sri Ram, a great chiroid warrior. अवश्य ही मेरा हृदय लोहे का बना हुआ है अथवा अजर अमर है, जिससे इस महान दुख में पड़कर भी यह फटता नहीं है।
This heart of mine is surely like iron or proof against age and death, in that it does not get riven even through agony. मैं बड़ी ही अनार्य और असती हूँ, मुझे धिक्कार है जो उनसे अलग होकर मैं एक मुहूर्त भी इस पापी जीवन को धारण किए हूँ। अब तो यह जीवन केवल दुख देने के लिए ही है। Woe be to me, ignoble and a wail that I am, insomuch as I preserve my life even for a while, through separated from him and leading as I do a sinful existence. उस लोक निंदित निशाचर रावण को तो मैं बाएं पैर से भी नहीं छू सकती, फिर उसे चाहने की तो बात ही क्या है। I would not touch the ogre Ravan even with my left foot, much less love the despicable fellow. यह राक्षस अपने क्रूर स्वभाव के कारण न तो मेरे इनकार पर ध्यान देता है, न अपने महत्व को समझता है और न अपने कुल की प्रतिष्ठा का ही विचार करता है। बारंबार मुझे प्राप्त करने की ही इच्छा करता है। He does not heed my refusal, nor does he recognize himself nor his own race. Due to his cruel nature, on the other hand, he seeks to win me over. हे राक्षसियों, तुम्हारे देर तक बकवाद करने से क्या लाभ है। तुम मुझे छेदो, चीरो, टुकड़े टुकड़े कर डालो, आग में सेक दो अथवा सर्वथा जलाकर भस्म कर डालो, तो भी मैं रावण के पास नहीं फटक सकती। I would not betake myself to Ravan even if I am transfixed, cut asunder, hacked to pieces, roasted in fire or burnt. What shall be gained by your raving for so long? श्री रघुनाथ जी विश्वविख्यात ज्ञानी, कृतज्ञ, सदाचारी और परम दयालु है। तथापि मुझे संदेह हो रहा है कि वे मेरे भाग्य के नष्ट हो जाने से मेरे प्रति निर्दय तो नहीं हो गए हैं। अन्यथा जिन्होंने जनस्थान में अकेले ही 14,000 राक्षसों का काल के गाल में डाल दिया था, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। अन्यथा जिन्होंने जनस्थान में अकेले हाथों ही 14,000 राक्षसों को काल के गाल में डाल दिया था, वे मेरे पास क्यों नहीं आ रहे हैं। I fear Sri Rama's season of Raghu, who was well known as a wise man, alive to the service rendered to him, nay, merciful and a man of excellent morals, has become pitiless due to complete loss of my good fortune. Otherwise, why does he, by whom alone as many as 14,000 ogres were killed in a Janasthana, not come to me? इस अल्प बल वाले राक्षस रावण ने मुझे कैद कर रखा है। निश्चय ही मेरे पतिदेव सम्रांगण में इस रावण का वध करने में समर्थ हैं। What a pity that I have been detained by Ravana, an ogre of poor strength, although my husband is surely able to kill Ravana in combat. जिन श्री राम ने दंडकारण्य के भीतर राक्षस शिरोमणि विराध को युद्ध में मार डाला था, वे मेरी रक्षा करने के लिए यहाँ क्यों नहीं आ रहे हैं। Why does Sri Ram, by whom Virad, the foremost of ogre, was slain in the Dandaka forest, not run up to me? यह लंका समुद्र के बीच में बसी है, अतः किसी दूसरे के लिए यहाँ आक्रमण करना भले ही कठिन हो, किंतु श्री रघुनाथ जी के बाणों की गति यहाँ विकुंठित नहीं हो सकती है। Granted that situated as it is in a mid-ocean, this Lanka is difficult to storm, but the flight of the arrow of Sri Ram, however, can meet with no obstruction here.
वह कौन सा कारण है जिससे बाधित होकर सुदृढ़ पराक्रमी श्री राम राक्षसों द्वारा अपहृत हुई अपनी प्राण पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए नहीं आ रहे हैं? What on earth could be the reason why Sri Ram of unleading province does not run to the rescue of his beloved wife borne away by an ogre? मुझे तो संदेह होता है कि लक्ष्मण जी ने के ज्येष्ठ भ्राता श्री रामचंद्र जी को मेरे इस लंका में होने का पता ही नहीं है। मेरे यहाँ होने की बात यदि वे जानते होते तो उनके जैसा तेजस्वी पुरुष अपनी पत्नी का यह तिरस्कार कैसे सह सकता था? I fear that Sri Ram, an elder brother of Lakshman, does not know me to be here. Knowing that I am here, will he be able to put up with the outreach, all powerful and mighty that he is? जो श्री रघुनाथ जी को मेरे हरे जाने की सूचना दे सकते थे, उन गृद्धराज जटायु को भी रावण ने युद्ध में मार गिराया था। That king of vulture too, who having come to know that Ravana and borne me away, could have reported the matter of Sri Ram, a season of Raghu, but was killed by Ravana in an encounter. जटायु यद्यपि बूढ़े थे तो भी मुझ पर अनुग्रह करके रावण का वध करने के लिए उद्यत ही उन्होंने बहुत बड़ा पुरुषार्थ किया था। A prodigious feat was accomplished by the aforesaid Jatayu, who though old strove to get rid of Ravana in order to rescue me at that moment. यदि श्री रघुनाथ जी मेरे यहाँ रहने का पता लग जाए उनको, तो वे आज ही कुपित होकर सारे संसार को राक्षसों से शून्य कर डालेंगे। If Sri Ram really know me to be present here, he would in fury rid the world of progress with his shaft today. लंकापुरी को भी जला देते, महासागर को भी भस्म कर डालते तथा इस नीच निशाचर रावण के नाम और यश का भी नाश कर देते। देखिए सीता जी को कितना कॉन्फिडेंस है। Nay, he would reduce the city of Lanka to ashes and burn up the ocean. We would also blot out the fame as well as the name of the despicable Ravana. फिर तो निसंदेह अपने पतियों का संहार हो जाने से घर घर में राक्षसियों का इसी प्रकार कंदन होता जैसे आज मैं रो रही हूँ। Then even as I stand weeping thus, more so would be heard in every house wail of the ogresses whose lord would have been slain. There is no doubt about it. श्री राम और लक्ष्मण लंका का पता लगाकर निश्चय ही राक्षसों का संहार करेंगे। जिस शत्रु को उन दोनों भाइयों ने एक बार देख लिया वह दो घड़ी भी जीवित नहीं रह सकता है। Having scratched out Lanka, he with Lakshman will encompass the destruction of ogres and enemies seen by them would not survive even for a while. अब थोड़े ही समय में यह लंका पूरी स्मशान भूमि के समान हो जाएगी। यहाँ की सड़कों पर चीता का धुआं फैल रहा होगा और गिद्धों की जमात इस भूमि की शोभा बढ़ाती होगी। With its streets obscured by the smoke of fernal fires and graced with the wreaths of a vulture, Lanka will at no distant date look at like a crematorium.
वह समय शीघ्र आने वाला है जबकि मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। देखिए, दुराचारी का दुराचार कब तक उसका घड़ा भर जाएगा तो फूटेगा। सीता जी भी यही कह रही है, वह समय शीघ्र आने वाला है कि मेरा यह मनोरथ पूर्ण होगा। तुम सब लोगों का यह दुराचार तुम्हारे लिए शीघ्र ही विपरीत परिणाम उपस्थित करेगा, ऐसा स्पष्ट जान पड़ता है। I shall at no distant time attain the object of my desire. For this I will conduct of you all in the shape of my abdication and operation means your annihilation. लंका में जैसे जैसे अशुभ लक्षण दिखाई दे रहे हैं, उनसे जान पड़ता है कि अब शीघ्र ही उसकी चमक दमक भी नष्ट हो जाएगी। The type of ill omens which are actually seen here in Lanka lead one to conclude that the city will at no distant date be shorn of its splendor. पापाचारी राक्षस राज रावण के मारे जाने पर यह दुर्धर्ष लंकापुरी भी निश्चय ही विधवा युवती की भांति सूख जाएगी, नष्ट हो जाएगी। Surely when the sinful Ravan, the Caesarian ruler of Ogres, is slain, Lanka, which appeared difficult to storm, now will wait her up like a young widow. आज जिस लंका में पुण्यमय उत्सव होते हैं, वह राक्षसों के सहित अपने स्वामी के नष्ट हो जाने पर विधवा स्त्री के समान श्रीहीन हो जाएगी। Abounding in festive ceremonies, at present the city of Lanka, when its ruler is dead and gone with the ogres inhabiting it, will look like a widow. निश्चय ही मैं बहुत शीघ्र लंका के घर घर में दुख से आतुर होकर रोती हुई राक्षस कन्याओं की क्रंदन ध्वनि सुनूंगी। I shall assuredly hear before long the cry of distress of ogre maidens stricken with sorrow and weeping in every dwelling here. श्री रामचंद्र जी के सहायकों से दग्ध हो जाने के कारण लंकापुरी की प्रभा नष्ट हो जाएगी। इसमें अंधकार छा जाएगा और यहाँ के सभी प्रमुख राक्षस काल के गाल में चले जाएंगे। यह सब तभी संभव होगा जबकि लाल नेत्र प्रांत वाले सूरवीर भगवान श्री राम को यह पता लग जाए कि मैं राक्षसों के अंतपुर में बंदी बनाकर रखी गई हूँ। Consumed by Sri Ram, soft Lanka will, with its principal ogre slain and its splendor dissipated, will look gloomy, if only that heroic Sri Ram, the scorner of whose eyes are red, comes to know of my being present in the abode of Ravana. इस नीच और नृशंस राक्षस रावण ने मेरे लिए जो समय नियत किया है, उसकी पूर्ति भी निकट भविष्य में हो जाएगी। The expiry of time, that time limit of 12 months, which was actually fixed by this cruel and vile Ravan for my death, has well nigh arrived, as it is coming only 2 months hence. उस समय दुष्ट रावण ने मेरे वध का निश्चय किया है। ये पापाचारी राक्षस इतना भी नहीं जानते हैं कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं। Again the aforesaid death of mine has been obtained in the near future by the wicked fellow in the presence of these sinful ogresses, who have no idea of what should not be perpetrated. इस समय धर्म से ही महान उत्पात होने वाला है। ये मांस भक्षी राक्षस धर्म को भी बिल्कुल नहीं जानते हैं।
देखिए अभी इस कलयुग में भी ऐसे राक्षस है जो धर्म को नहीं जानते हैं, जो कथा सुन रहे हैं धर्म को जानते हैं, तिलक लगाए बिना घर के बाहर नहीं जाना है। तो धर्म को जानो, धर्म का पालन करो, अनुसरण करो। A great calamity indeed will presently follow from the injustice which is begun done not to me. This flesh-eating ogress, जो मांसाहारी ogress है, however attached to value or to virtue, वह राक्षस अवश्य ही अपने कलेवे के लिए मेरे शरीर के टुकड़े टुकड़े कर डालेंगे। उस समय अपने प्रिय दर्शन पति के बिना मैं असहाय अबला क्या करूंगी। The ogre will undoubtedly cut me into the slice for his morning repast. As such, what shall I do in the absence of Sri Ram of pleasing aspect? जिनके नेत्र प्रांत अरुण वर्ण के हैं, उन श्री रामचंद्र जी का दर्शन न पाकर अत्यंत दुख में पड़ी हुई मुझे असहाय अबला को पति का चरण स्पर्श किए बिना ही शीघ्र ही यम देवता का दर्शन करना पड़ेगा। Unable to see Sri Ram, the corner of whose eyes are red, and therefore so distressed, I shall soon see God Yama, the god of death, son of the sun god, in the absence of my husband. भरत के बड़े भाई भगवान श्री राम यह नहीं जानते हैं कि मैं जीवित हूँ। यदि उन्हें इस बात का पता होता तो ऐसा संभव नहीं था कि वे पृथ्वी पर मेरी खोज नहीं करते। श्री राम, that elder brother of Bharat, does not know me to be living, nor does Lakshman had they know it. It cannot be imagined that they would not prosecute their search all over the globe. मुझे तो यह निश्चय ही जान पड़ता है कि मेरे ही शोक से लक्ष्मण के बड़े भाई वीरवर श्री राम भूतल पर अपने शरीर का त्याग करके यहाँ से देवलोक को चले गए हैं। Leaving his body on the earth surface precisely through grief caused by separation from me, that gallant elder brother of Lakshman has surely departed to the heavenly world from this globe. वे देवता, गंधर्व, सिद्ध और महर्षिगण धन्य हैं जो मेरे पतिदेव वीर शिरोमणि कमल नयन श्री राम का दर्शन पा रहे हैं। Happy in heaven are the gods as well as the Gandharva, the Siddhas and the eminent Rishi who are able to look on my husband, the heroic Sri Ram of lotus-like eyes. अथवा केवल धर्म की कामना रखने वाले परमात्मा स्वरूप बुद्धिमान राजर्षि श्री राम को की भार्या से कोई प्रयोजन नहीं है, इसलिए वे मेरी सुध नहीं ले रहे हैं। और that royal sees the sagacious Sri Ram who seeks religious merit alone and has come one with the supreme spirit has no longer any use to me, his wife. जो स्वजन अपनी दृष्टि के सामने होते हैं उन्हीं पर प्रीति बनी रहती है, जो आँख से ओझल होते हैं उन पर लोगों का स्नेह नहीं रहता है। शायद इसलिए श्री रघुनाथ जी मुझे भूल गए हैं, परंतु यह भी संभव नहीं है क्योंकि कृतज्ञ मनुष्य ही पीठ पीछे प्रेम को ठुकरा देते हैं। भगवान श्री राम ऐसा नहीं करेंगे। Love sticks to one remaining before one's eyes, while it is no longer exists for one who is out of sight. But the ungrateful alone spurn love. Sri Ram would never do so. अथवा मुझ में कोई दुर्गुण है
या मेरा भाग्य ही फूट गया है, जिससे इस समय में मानिनी सीता अपने परम पूजनीय पति श्री राम से बिछुड़ गई हूँ। और आर देयर एनी shortcoming in me, or perhaps it is a loss of fortune in my case, due to which I, Sita, a young lady deserving his protection, stand separated from Sri Ram, who is worthy of excellent patience. मेरे पति भगवान श्री राम का सदाचार अक्षुण्य है। वे शूरवीर होने के साथ ही शत्रुओं का संहार करने में समर्थ हैं। मैं उनसे संरक्षण पाने के योग्य हूँ, परंतु उन महात्मा से बिछुड़ गई हूँ। ऐसी दशा में जीवित रहने की अपेक्षा मर जाना ही मेरे लिए श्रेयस्कर है। डेथ इज प्रिफरेबल टू लाइफ फॉर मी, हु स्टैंड डिसयूनाइटेड फ्रॉम द हाई सोल्ड एंड हीरोइक राम, श्री राम, who is unwearied in maintaining his character and who is capable of exterminating his foes. देखिए, आजकल के ज़माने में ये बात, ऐसा स्ट्रेस हर एक के जीवन में आता है। अभी 1 महीना हो, 2 महीना हो, शादी किए, छूट और डाइवोर्स हो जाता है। तो इसमें भी ये बात है कि जहाँ प्रेम नहीं है वहाँ वो आपको हमेशा उससे जलना पड़ता है, आपका शरीर जल जाएगा। फोर्सिबली नहीं हो सकता ना। तो सीता जी तो राम भगवान, और राम भगवान तो सीता जी के लिए ही बने हैं। फिर भी देखिए, सीता जी डिप्रेशन में हैं। क्यों? मेरे राम 10 महीने हो गए अभी तक लेने नहीं आए हैं। हाँ, रावण ने 12 महीने का समय दिया था, अब 2 महीने बाकी है सुंदरकांड में। तो इसके आगे सीता जी क्या सोचती है वह हमें सीखना पड़ेगा। कैसे डिप्रेशन से बाहर कैसे आए, तभी सीता जी भी क्या बोलेगी आप सुनिएगा बराबर ध्यान से। और जो भी ऐसे लोग हैं उनको कहिए कि ये सुंदरकांड अवश्य पढ़े। वाल्मीकि जी रामायण का सुंदरकांड अवश्य पढ़े, बहुत ज़बरदस्त हैं सुनने और जीवन में उसको फॉलो करने के लिए सबसे बढ़िया है। फॉलो द सुंदरकांड। हर एक के जीवन में डिप्रेशन तो आता है, और सीता जी क्या बोलेगी कि जीवन तो कोई नाश नहीं करना चाहिए, 100 साल तो जीना ही चाहिए, कभी ना कभी आप सुख जरूर देखोगे। तो देखिए सीता जी भी कितनी डिप्रेस हैं। और those 2 brothers, Sri Ram and Lakshman, the foremost of men, roaming as they do in the forest, as dweller of the forest and living on roots and fruits. देखिए, और ये राम भगवान रूट और फ्रूट पर जिंदा हैं, और कोई कोई बोलते हैं वो मांसाहारी थे। देखिए क्या बात है। देखिए वाल्मीकि रामायण में क्या लिखा है, सीता जी क्या बोल रही हैं। हाँ, ड्वेलर ऑफ द फॉरेस्ट एंड लिविंग ऑन रूट्स एंड फ्रूट्स। कोई ऐसा बोलता है ना तो उनको बोलो कि सुंदरकांड के 26वें सर्ग में 44 में 44 नंबर का श्लोक पढ़ ले, तब पता चल जाएगा कि राम भगवान शाकाहारी थे और फ्रूट्स और रूट्स पे जिंदा रहते थे, एस्केटिज्म करते थे, यानी कि साधु वेश में साधुत्व का पालन करते थे। तो ये सुंदरकांड 26वां सर्ग और 44 नंबर श्लोक पढ़ा दीजिए कि वो शाकाहारी थे। एंड फ्रूट्स एंड लिविंग ऑन रूट्स एंड फ्रूट्स अलोन have actually given up their arms and taken a vow of non-violence. अथवा दुरात्मा राक्षस राज रावण ने उन दोनों शूरवीर बंधु श्री राम और लक्ष्मण को छल से मरवा डाला है। ऐसा भी हो सकता है। देखिए हमारे जो अच्छे जिस
जिसके लिए हमें फीलिंग्स होती है ना, इसके बारे में ऐसा ही हमको सोच आता है, ऐसे ही विचार आते हैं कि उनका ये हो गया होगा, उनको मरवा डाला होगा. Or that two gallant brothers Sri Ram and Lakshman have been caused to be killed through some trick by the evil-minded Ravan, the Lord of all graces. तो हमें भी चौकन्ना रहना चाहिए. कोई पीठ पीछे आके छरा भोंक दे तो राम के जो है, राम भगवान कहीं अहिंसा नहीं सिखाते, राक्षसों को मारना सिखाते हैं. और कोई छल से मार जाए तो ये हमें सतर्क रहना पड़ेगा. अतः ऐसे समय में सब प्रकार से अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखती हूँ. देखिए सीता माता इतनी डिप्रेस हैं कि वो अपने जीवन का अंत कर देने की इच्छा रखते हैं, परंतु मालूम होता है इस महान दुख में होते हुए भी अभी मेरी मृत्यु नहीं लिखी है. Situated as I am, I wish to die by all means at such a juncture. My death, however, is not ordained even in my present extreme agony. सत्य स्वरूप परमात्मा को ही अपना आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को वश में रखने वाले वे महाभाग महात्मा महर्षिगण धन्य हैं, जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है. देखिए महर्षि गण कौन है? सत्य स्वरूप परमात्मा का ही अपने आत्मा मानने वाले और अपने अंतःकरण को वश में रखने वाले महाभाग महात्मा महर्षिगण धन्य है, जिनके कोई प्रिय और अप्रिय नहीं है, सब समान है. Happy indeed are the magnanimous and highly blessed hermits by whom the highest reality has been fully recognized as their very self, and who have subdued the self and in whose eyes the pleasing and the displeasing do not exist. जिन्हें प्रिय के वियोग में दुख नहीं होता और अप्रिय का संयोग प्राप्त होने पर भी उन अधिक कष्ट का अनुभव नहीं होता, इस प्रकार जो प्रिय और अप्रिय दोनों से परे हैं, उन महात्माओं को मेरा नमस्कार है. देखिए सीता जी कैसे डिप्रेशन में बाहर आती है, महात्माओं को याद करती है. महात्मा कौन है? जिनके कोई प्रिय नहीं कोई अप्रिय नहीं, सब समान है. तो ये महात्मा के जीवन से बोध लेना है कि हमें भी ऐसे जीवन जीना चाहिए. To those sorrow does not follow from the pleasing being snatched away, nor does it grow intense through the displeasing being met with, insomuch as they are rid of joy and sorrow. Hail to those high-souled ones. मैं अपने प्रियतम आत्मज्ञानी भगवान श्री राम से बिछुड़ गई हूँ और पापी रावण के चंगुल में आ फंसी हूँ, अतः अब इन प्राणों का परित्याग कर दूंगी. Situated as I am, I who have been forsaken by my beloved Sri Ram himself, a knower of the self, and I who have fallen into the clutch of the sinful Ravana, shall given up the ghost. इसके बाद का जो सर्ग है उसमें सीता जी को स्वप्न
उनको जो अनुभव होता है बाएं नेत्र फड़कना, स्वप्न के द्वारा उनको आश्वासन मिलता है। फिर उनको संकेत मिलते हैं और फिर हनुमान जी का सीता जी से वार्तालाप 30वें सर्ग में शुरू होगा। तो यहाँ ये सर्ग 26 इस प्रकार श्री वाल्मीकि निर्मित आर्ष रामायण आदि काव्य के सुंदर कांड में 26वां सर्ग पूरा हुआ। इत्यार्ष श्रीमद् रामायण वाल्मीकि आदि काव्य सुंदर कांडे षड्विंशः सर्गः 10 and Canto 26 in the Sundarakānda of the glorious Ramayana of Valmiki, the work of the Rishi and the oldest epic. Jai Sri Ram. Namah Parvati Pataye. हर हर महादेव हर। ओम नमो रामचंद्राय नमः। श्री सीताराम चंद्राभ्याम नमः। ओम राम रामाय नमः। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। सिया राम जय जय राम, सिया राम जय जय सिया राम। रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। जय श्री राम, जय श्री राम। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।